अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम 10वीं क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों ने अभी कल जो है आपका उर्दू का पर्चा होना है और उसकी तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। हम आपकी इंशाल्लाह कल तक काफ़ी और तैयारी करवाएंगे। कुछ वीडियोस मैंने आपको पहले भी शेयर किया हो। अभी हम सनतें समझेंगे। जो सनतें पूछी जाती है पेपर में, मैं वो सभी सनतें इस वीडियो में कवर करूँगा और इसके बाद के वीडियोस में भी इंशाल्लाह हम मज़ाफ़ मज़ाफ़ इलैह और जो असनाफ है वो समझेंगे और जो सवाल आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जो भी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो आपको मिलती रहे। ठीक है। ये सनतें कौन कौन सी होती है, पहले एक नज़र में इसको समझ लीजिए। सनत तजवीज़, सनत इस्तिआरा, सनत तज़ाद, सनत मुबालगा, सनत तलमी, सनत तजनीस ताम, सनत तजनीस जायद, या इसको सनत तजनीस नाकिस भी कहते हैं। ठीक है। तो ये सनतों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा और इन्हीं सनतों पर सवाल आते हैं। ठीक है। ये कवायद जो होता है, टोटल कवायद जो है 16 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है। कितने मार्क्स के लिए होता है? 16 मार्क्स के लिए। चलो अभी हम इसको देखते हैं। सनत की तारीफ, मामिसाल, इस पर जो है सवाल आते हैं। सवाल नंबर 4 का अलिफ और उसमें चौथा सवाल सनतों पर होता है। इसमें किस तरह के सवाल दिए जाते हैं? एक शेर दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि सनत को पहचानिए और उसमें उसकी तारीफ लिखिए। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपको सनत समझ में आना चाहिए और सनत की तारीफ भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं सनतें और सनत की तारीफें। यहाँ पर हम थोड़ा सा नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, आप कुछ अशार दिए हुए हैं। ठीक है। तो इन अशार को जो है आप देखिए, यहाँ पर एक एक शेर को हम लेंगे और उसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है वो देखेंगे। मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत। तो यहाँ पर जो शेर ये आया है, इसमें देखो हार और जीत, ये मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो इस वजह से ये कौन सी सनत होगी? सनत तजाद। सनत तजाद क्या होती है कि शेर में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करना जो मानी में एक दूसरे की जिद हो, उसे सनत तजाद कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पर हार और जीत, तो ये एक दूसरे की मुतजाद अल्फाज है, जिद है, एक दूसरे की जिद है। तो इस वजह से इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? सनत तजाद। ठीक है। इसके बाद देखिए एक शेर, चरख तक हो गया है पानी जो, माह वो माही है एक जा हर दो। तो ये जो शेर आया है, इसमें देखो कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो सनत तजनीस से जायद। अब सनत तजनीस से जायद क्या होती है? देखो यहाँ ये जो लफ्ज दिख रहा है माह और माही, तो इनमें सिर्फ एक हर्फ का फर्क है और वो है या। देखो माह और माही में एक ही हर्फ की कमी ज्यादती दिखाई दे रही है बस। तो शेर में दो लफ्ज अगर इस्तेमाल हो रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही हर्फ की कमी बेशी है, तो उसे क्या कहते हैं? सनत तजनीस जायद या फिर सनत तजनीस नाकिस। तो इस तरह से जब कोई शेर में अल्फाज आएंगे कि जिसमें सिर्फ एक हर्फ की कमी बेशी रहेगी, दो ऐसे अल्फाज आएंगे जिसमें सिर्फ एक हर्फ की कमी बेशी होंगी, तो वो क्या कहलाएंगे? कौन सी सनत कहलाएंगे? वो सनत तजनीस जायद। ठीक है, याद रखिए इसको। इसके बाद देखिए, दिल से पहुंची तो है आंखों में लहू की बूंदे, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। ये शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हो रही? तो देखो, लहू की बूंदे, आंखों में जो आंसू आए हैं उसको क्या कहा गया? लहू की बूंदे। यानी आंसू को लहू के बूंदों की तरह न बताते हुए डायरेक्ट लहू की बूंदे कह दिया गया। तो जब एक चीज को दूसरी चीज के जैसा ना बताते हुए डायरेक्ट दूसरी चीज करार दे दिया जाए, तो वो सनत इस्तिआरा होती है। ये सनत इस्तिआरा और सनत तशबीह जो होते हैं ना, ये एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा फर्क है, ये समझ लीजिए पहले। सनत तशबीह क्या है? जब एक चीज को दूसरी चीज के जैसे बताया जाता है तो वो सनत तशबीह है। जैसे एक छोटी सी आसान सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, कुत्ता शेर की तरह है, तो यहां पर कुत्ते को शेर की तरह बताया गया, तो इस वजह से ये क्या होगा? ये सनत तशबीह होगी। लेकिन जब हम ये कह दे कुत्ता शेर है, तो इसका मतलब यह है कि एक चीज को दूसरी चीज मान लिया गया है, तो उसे कहते हैं सनत इस्तिआरा। ठीक है। तो ये क्या है? सनत इस्तिआरा। आंखों में जो आंसू है तो उसको आंसू को लहू की बूंदे मान लिया गया है। ठीक है। किसी शय को किसी मुश्तरका खूबी या खराबी की वजह से दूसरी शय करार देना इस्तिआरा कहलाता है। जैसे
वो शेर आता है आमतौर पर कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन ही के अतर के कुहन काँप रहा है। तो वो जो शेर है वो जो है उसमें किस शेर की आमद है, यानी जो भी शख्स आ रहा है तो उसको शेर कहा गया है, शेर करार दे दिया गया है। तो ये सनत इस्तिआरा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सनत तलमी। असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पास बात है। यहाँ पर एक तारीखी वाकये की तरफ इशारा है। सनत तलमी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सनत तलमी। सनत तलमी में क्या होता है? किसी तारीखी मजहबी वाकये की तरफ इशारा करने वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और जब किसी तारीखी या मजहबी वाकये की तरफ इशारा करने वाले अल्फाज आ जाए किसी इसमें शेर में, तो वो क्या कहलाता है? सनत तलमी। ठीक है, ये याद रखिए। ये सीता सीता की जो है सीरी के बारे में है, इसलिए वहां पर इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। यहाँ देखिए सनत मुबालगा। सनत मुबालगा किसे कहते हैं? जब शेर में कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर बयान कर दी जाए, बहुत ज्यादा फेकम फाक हो, तो वो क्या कहलाता है? सनत मुबालगा। आमतौर पर घरों में होता है, बाहर भी ऐसा होता रहता है ना? आप लोग अपने मोहल्ले में भी सुनते होंगे, कुछ कुछ लोग बहुत फेंकू रहते हैं। यहाँ पर देखो एक शेर सनत मुबालगा की एक मिसाल दी गई है इस कदर ज़हीफ के उड़ जाए बाव से, मीखे गर उसके थान की होवे ना इस्तवार। ऐसे ही एक और शेर है यारो शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमां पर पानी कमर कमर। तो इतना रोया बेचारा इंतजार की रात में कि पानी कहाँ तक पहुंच गया? चौथे आसमान पर पहुंच गया। और कितना पहुंच गया? अभी वो भी कमर कमर तक पहुंच गया। तो फेंकने की भी हद जो है खत्म हो गई वहां पर। इसे कहते हैं सनत मुबालगा। सनत तशबीह अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। यहाँ पर देखिए अब्र की तरह से कर देवेगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेगे ये दीदा गिरिया लेकर। तो ये जो है यहाँ पर भी सनत तशबीह का इस्तेमाल हुआ। फिर आखिरी एक सनत समझ लीजिए, सनत तजनीस ताम। सनत तजनीस ताम को समझ लीजिए। सनत तजनीस ताम क्या होती है? कि जब शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो जो पढ़ने में और लिखने में एक जैसे हो, लेकिन दोनों का मानी अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? सनत तजनीस ताम। जैसे यहाँ देखिए, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। तो यहाँ दोनों जगह हक हक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। तो यहाँ जो हक इस्तेमाल हुआ है, ये हक सच वाले, ये जैसे मैं हक पर हूं, मैं सच पर हूं, हम कहते हैं ना। और ये कौन सा है? हक अदा ना हुआ, यानी हमारी जिम्मेदारी अदा ना हुई, हमारे हम हुकूक अदा ना कर पाए, तो ये वाला हक है। तो जान दी, ये दोनों हक एक जैसे लिखे गए, पढ़े एक जैसे आएंगे, लेकिन दोनों के मानी अलग अलग है। तो जिस शेर में भी इस तरह से होगा कि उसमें दो अल्फाज ऐसे आएंगे जो पढ़ने और लिखने में एक जैसे हो, लेकिन उनके मानी अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएंगे? सनत तजनीस ताम। तो ये हमने सनतों वाला टॉपिक कंप्लीट किया। इसके बाद में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असनाफ कौन कौन सी होती है, इजाफी तरकीब वगैरह जो भी हमारे टॉपिक्स है अगले, वो मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी स्टडी कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।